हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और मस्त और धमाकेदार सा सेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मंकी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और खूब सारा मजा आने वाला है। ये तो ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को समझने में, लेकिन आज के बाद तुम्हें एक ऐसा जबरदस्त चीज मैं सिखा दूंगा कि कैसा भी क्वेश्चन जेईई मेन का हो, नीट का हो, कहीं का भी हो, तुमसे सॉल्व होगा और स्प्रिंग से तुम्हारा दोस्ती करवा देंगे। आज मैं तुम्हें लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में बता दूंगा। ये स्प्रिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम लेजी, समझ गए हो ना? वैसे हमारे बच्चे तो लेजी नहीं है सर, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? चलो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, बहुत हो गया भाषणबाजी, आ गया है लेक्चर नंबर 7 और फटाफट से आज अपन करेंगे स्प्रिंग प्रॉब्लम और कटिंग ऑफ स्प्रिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। एक तुम्हारे लिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? मैं जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था तुम्हें कि एक स्प्रिंग के साथ मैंने छोड़ा था और मैंने दिखाया था कि क्या होता है। कितने लोग वो एक्सपेरिमेंट देखे थे मेरा बताओ? अगर नहीं देखे थे तो आई विल शो यू। मंकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे इसके बाद। चलिए शुरू करते हैं ये दोनों चीज को। तो सबसे पहले स्प्रिंग प्रॉब्लम में मैंने लास्ट क्लास में करवाया था एक कॉन्सेप्ट कि स्प्रिंग जो है हमारे पास मेरे दोस्त, ये जो स्प्रिंग है वो करता क्या है। या तो स्प्रिंग इस तरीके से वर्टिकल हैंग हो सकता है, ओके, और आराम से इक्विलिब्रियम पे तुमने इसको रखा हुआ है, एकदम से सेटल डाउन हो गया, ये रुका हुआ है, कोई वेलोसिटी नहीं है, ये भी रुका हुआ है। तो स्प्रिंग के ऊपर लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो ऊपर एक फोर्स लगता है kx, जिसे स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ये नीचे आएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगता है और नीचे mg लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर मास इसका m है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस करेगा। हमने बताया था kx इज इक्वल टू mg, जहां पे ये जो x है वो क्या है, ये x mg बाई k के बराबर होगा, जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था स्प्रिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो माइनस ऑफ k इंटू एक्स है, वेयर दिस x इज एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। ये x कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी हो सकता है जो अभी हुआ, और कंप्रेशन भी हो सकता है। कंप्रेशन का कोई एग्जांपल दे दो सर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, पहले लिख देता हूं। एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये वेक्टर फॉर्म में मैंने कल बताया था। कंप्रेशन का एग्जांपल है, सपोज करो एक यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट हिंज है, और यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने रखा है, और ये ब्लॉक क्या हुआ जल्दी से बताओ? ये सेटल डाउन हो गया, मान लो पूरा का पूरा ऐसे आया, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ऊपर वाला kx इस बार mg को बैलेंस करेगा तो ये यहां सेटल डाउन होके रुक जाएगा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है सर? ऐसे तो नहीं हो सकता। अरे हो जाता है, फिजिक्स में सब कुछ होता है। दो ग्रुप बना दिया ऐसे, मान लो ये स्मूथ सरफेस का दो ग्रुप बना दिया और इसके बीच में इसको ऐसे सेटल डाउन करा दिया, ऐसे तो रह सकता है ना, वो इधर उधर नहीं जाएगा। मान लो तो चुपचाप वो सेटल डाउन कर रहा है, कहीं कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो नीचे ये थोड़ा सा कंप्रेस करेगा जिसको mg बैलेंस कर रखा होगा। तो ये इस बार कंप्रेशन के टाइम पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, और mg नीचे लगेगा। इस बार यहां पे स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ। एक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कल कोट किया था मैंने कि एक ब्लॉक है सपोज करो, और इसको दो तरीके से काम कर रहे हो तुम। या तो इसको खींच रहे हो बाहर, है ना, हाँ सर ये स्मूथ सरफेस है, बाहर खींच रहे हैं, या सिमिलर सिचुएशन मैंने रेज किया था कल के डेट में, यहां पे एक कंप्रेशन कर दिया, यहां पे क्या कर दिया? कंप्रेशन कर दिया स्प्रिंग के ऊपर। बोलो हाँ है ना? मजा आ रहा है तुम लोगों को? अच्छे से देख पा रहे हो? यहां पे देखो, दिस इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ओके। तो यहां से क्या होगा, फटाक से देखना, ये इसके ऊपर हम खींच रहे हैं इधर की तरफ, और इस बार क्या कर रहे हैं जल्दी से बताओ? हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं इधर की तरफ। तो दिस इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग के खूब सारे एग्जांपल्स हैं। इस बार x एक्सटेंशन है, k स्प्रिंग कांस्टेंट, इस बार k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x कंप्रेशन है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों से रीडिंग के ऊपर। जैसे रीडिंग देखो, यहाँ पे
जैसे ये कोई एक क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज करो मैंने बोला फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग यहां पे है देखो 10 का पावर 2 का मतलब हुआ 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट। बोल रहा है द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो नीचे लगेगा कितना, जल्दी बताओ, 100 न्यूटन का फोर्स। कहां से आया सर, mg, m है 10 का और g का वैल्यू कितना हो जाता है 10। ऊपर की तरफ हो गया टेंशन, जब तुम इसका एफबीडी बनाओ तो टेंशन का भी वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन। अब तुम इसका एफबीडी बनाओ, ये जो मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एफबीडी बनाओगे तो इसको कट करके बाहर निकालो, ये देखो, और इस पे क्या क्या होगा देखो, एक टेंशन नीचे आएगा, एक टेंशन नीचे आएगा, ये ऐसा है। हाँ सर, क्योंकि इसको जब तुम देख रहे हो तो टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम। ये अभी सिस्टम है, इससे अवे और अवे जाएगा टेंशन, और ये पूरा का पूरा जो रस्सी है इसमें एक टेंशन लगेगा, और ये खिंचाया है नीचे तो ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स, जल्दी बताओ मुझे, kx। ऊपर क्या लगेगा, kx। यही तो x एक्सटेंशन होगा इस स्प्रिंग में। लेकिन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट डबल ए आर्मी बना रहा हूं तुम्हें, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कभी भी मैंने बताया है कि ये जो पुली है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, वो सारे मासलेस है। अगर ये मासिव होगा तो कहानी डिफरेंट होगा, तो ये बोला कहीं भी नहीं है। देख रहे हो ना, ये सारे कैसे हैं, मासलेस, एवरीथिंग इज मासलेस एक्सेप्ट दिस ब्लॉक। तो दिस इज मासलेस स्प्रिंग, दिस इज मासलेस पुली, दिस इज मासलेस स्ट्रिंग ऑल्सो। ये जो स्ट्रिंग है, यहां से बढ़िया नहीं होगा बनाना, ये मासलेस स्ट्रिंग भी है, देखो, गेटिंग। तो ये तीनों क्या है, मासलेस है, इसीलिए ये काम हो रहा है। और अब अगर ये मासलेस है, सोचो तुम, तो तुम क्या बोलोगे, भले ये रुका हुआ, ये तो क्वेश्चन वालों ने बोल दिया ये नीचे खींचेगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना मेरे दोस्त। हाँ सर, तो यहां पे भी टेंशन होगा, यहां पे भी टेंशन होगा। लेकिन अगर कभी ये मूविंग भी हो, ऐसे ऐसे भी मूव कर रहा हो, तो भी हमेशा ये और इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों, न्यूटन्स लॉ से, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई करो, और जिसको समझ में आ जाए जरूर कमेंट करके बताना कि सर ये तगड़ा चीज समझ में आया, मासलेस पुली का कितना बेहतरीन यूज है। सपोज करो ये नीचे जा रहा था, तुम क्या इक्वेशन बनाओगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, सपोज करो ये, तुम लिखोगे ये ज्यादा होगा तो 2t माइनस kx, देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इंटू एक्सेलरेशन। मैंने बोला मासलेस पुली, मासलेस स्प्रिंग, मासलेस थ्रेड, तो ये मास ऑफ द स्प्रिंग पुली कुछ है ही नहीं, ये 0 हो गया, तो हमेशा 2t kx के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम पे है तो भी 2t kx के बराबर होगा, ये नीचे वाला दोनों t kx के बराबर। और किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा है 2t क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पुली के ऊपर 2 रस्सी है और इसका एफबीडी बना रहे हो, तो इससे अवे अवे अवे, टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने के मूड में हूं अभी मैं, ये जो स्प्रिंग है ना और ये जो रस्सी पड़ा है, ये दोनों एक ही तरीके का बिहेव करता है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझना। जब ये एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन में हो, इसका क्या मतलब है सर, जैसे स्ट्रिंग के अंदर अगर ये टेंशन में है तो एवरीवेयर टी 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 टी, वैसे ही इस पे भी एवरीवेयर के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स के एक्स, यानी कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग बराबर की तरह बिहेव करने लगता है यदि स्प्रिंग एक्सटेंशन में है या कंप्रेशन में। एवरीवेयर जो टेंशन का फोर्स होगा वो सेम होता है, एवरीवेयर टेंशन का जो फोर्स होगा वो सेम होता है। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। तो यहां पे गेम ऑन हो चुका है, एक पेज ऐड करता हूं मैं, यानी कि अगर ये स्प्रिंग है सपोज करो, और यहां से मान लो 20 न्यूटन का फोर्स से मैंने खींचा इसे, तो मैंने कल के डेट में तुम्हें बताया था ये फोर्स है अगर, तो ये सीधा ट्रांसमिट कर देगा यहां पे टेंशन की तरह। याद आया तुम्हें? अगर मैं कोई रस्सी को 20 न्यूटन से खींचूं तो मासलेस रस्सी में सब जगह 20 न्यूटन। इन सिमिलर फैशन अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 100 न्यूटन मीटर है, 100 न्यूटन पर मीटर है, और यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स खींचा, तो 20 न्यूटन यहां पे भी लगेगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। अगर तुम इसे देखोगे तो इधर लगेगा, अगर तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखोगे तो इधर और इधर लगेगा। टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसको देख रहे हो तुम तो इधर दिखो और इधर दिखो, गेटिंग? और एवरीवेयर जो होगा स्प्रिंग फोर्स, एवरीवेयर वो कितना होगा? 20 न्यूटन के बराबर होगा, जो kx के बराबर होगा।
और x इस बार एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है, मैं खींच रहा हूं। निकाल पाओगे तुम x एक्सटेंशन 20 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है, तो ये मीटर में आंसर निकल रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 मीटर में आया, और इसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन का फॉर्मूला है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। और ये दोनों देखो खुपाच खुपाच हो गया यहां से, टकाक टकाक, तो आंसर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। मैंने क्या सिखाने की कोशिश करी है यहां से मैंने एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया कि कभी भी स्प्रिंग यदि एक्सटेंशन में हो, एवरीवेयर इसका भी टेंशन सेम होता है। तो यहां अगर 20 न्यूटन का है तो यहां भी 20 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 20। और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पे बताया मैंने पिछले वाले पेज में, 1 फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि मासलेस पुल्ली का एक तगड़ा यूज है। देखो ये मूविंग हो, एक्सेलरेटेड हो, डजंट मैटर, हमेशा पुल्ली के ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला बराबर होगा यदि ये मासलेस है। और फ्रिक्शनलेस तो है ही मेरे दोस्त, फ्रिक्शनलेस है तभी ये दोनों को मैंने टीटी किया, तो ये नीचे वाला फोर्स ऊपर के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट यहां पे डिक्टेट कर दिया मैंने। एक और कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मजा आएगा तुम्हें देखना। और कभी कभी क्या होता है बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, जैसे एक स्प्रिंग है मान लो, और मैं इधर की तरफ खींच रहा हूं 20 न्यूटन का, और इधर की तरफ भी खींच रहा हूं 20 न्यूटन का, तो इस स्प्रिंग में कितना फोर्स फील होगा, इस स्प्रिंग में कितना फोर्स फील होगा, ये एक डाउट है बच्चों को ऑलवेज। तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा समझो। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, हर एक पॉइंट पे 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, हर एक पॉइंट पे 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर। आया बात समझ में। और स्प्रिंग का फोर्स हमेशा kx ही होता है, वेयर x इज द टोटल एक्सटेंशन और टोटल कंप्रेशन। अगर इस तरीके से दो फोर्स है तो इसने जो खींचा उससे भी कुछ आगे इधर आया होगा, इसने जो खींचा उससे भी कुछ आया होगा। अगर मैं बोलूंगा कि इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ k हैज 100 न्यूटन पर मीटर, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। एवरीवेयर द टेंशन इज 20 न्यूटन, एवरीवेयर kx इज इक्वल टू 20 बोलोगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 सेंटीमीटर कर लो। तो ये टोटल एक्सटेंशन है, दिस x इज व्हाट, टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। कितना, इसके चलते x1 हुआ होगा, इसके चलते x2 हुआ होगा। दिस इज टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2, और दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। ये मजा दिया तो जल्दी कमेंट करके बताओ, अच्छा ये समझ आया सर। ऐसा नहीं है कि इधर 20 से खींचा इधर से 20 से खींचा तो 40 होने लगेगा। तुमको जो बताया गया वो करो, इसको कट करो, यहाँ का FBD बनाओ। यहाँ पे 20 इधर है तो इधर कितना लग रहा होगा, 20। कौन पैदा कर रहा होगा, स्प्रिंग। बोलो मस्ती मस्ती फील आ रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है, और इस सर एकदम मजा आ रहा है हमें। ऐसा है तो जरूर लिख के बता दो, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया तो ये क्वेश्चन अभी रुका हुआ था, तो मैंने बता दिया कि भैया x एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है जिसका वैल्यू कितना है 2t, 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 100 न्यूटन, और डिवाइडेड बाय k का वैल्यू है 10 का पावर 2, तो ये हो गया 100। अभी क्वेश्चन किस में मिल रहा है, मीटर में, ध्यान रखना। तो 2 मीटर आंसर हो जाएगा। 2 मीटर इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ 1 मीटर किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कुछ गलत किया क्या मैंने, 10 का पावर 2 न्यूटन है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे और 2t, 2 इंटू 100 इज बाय k का वैल्यू। अच्छा ये तो सब ठीक है, तो 2 मीटर क्यों आ रहा है, कुछ डाउट में है, तो ये 10 का पावर 2 नहीं होगा। फिर अगर ये 10 होगा तब ये 20 मीटर होगा, तब और बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसको 1000 करना पड़ेगा ऑप्शन को बनाने के लिए। क्योंकि बात समझना मेरा जरा दोबारा से, क्योंकि मैंने क्या बताया 2t kx के बराबर है। इसने क्या पूछा है, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, और यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में है, देख लो। तो 2t जब kx के बराबर है और k का वैल्यू जब मैं 100 रखता हूं तो ये 2 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर इज इक्वल टू मिली और सेंटी, और मिली सेंटी डेसी मीटर। तो यहां पे देखो मिली के बाद सेंटी, डेसी और फिर मीटर है, ये 2 का गैप क्रिएट हो रहा है, तो 2 जीरो आएगा।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो यहां पे हमें ये 2 मीटर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने 10 का पावर 3 किया। इससे यहाँ एक और जीरो आया, 1000 हो गया ये। और अब ये दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर दिया मैंने। ये 2/10 मीटर है, और 2/10 मीटर को मैं लिख सकता हूं कितना, इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अब 20 सेंटीमीटर। बोलो मजा आया? क्योंकि मिली सेंटी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर पे जब जा रहे हो तो सेंटी के बाद डेसी मीटर है, फिर मीटर है, तो इसीलिए 2 गैप क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये मैंने खूब बताया हुआ है बेसिक मैथ्स में, याद था तो बताना तुम लोग मुझे। ओके सर, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमारा। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और मुझे देना है कि समटाइम्स ये जो चीज मैं बता रहा था ना, स्प्रिंग वगैरह, इसी से कल मैं स्टार्ट किया था तुम्हें बताना कि स्प्रिंग बैलेंस एक चीज होता है। क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस। याद है तुम लोगों को? मैंने बताया था, जिससे हम रीडिंग लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, याद है? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है? स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में kx रीड करता है, और उसके नीचे में g कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है। तो स्प्रिंग बैलेंस, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक स्प्रिंग बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है मान लो, और इसका ब्लॉक का कोई भी मास है मान लो 5 kg का, तो हमें ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये मुझे 5 kg का शो करता हुआ दिखना चाहिए मेरे दोस्त। इसका वैल्यू होना चाहिए कि भैया ये जो स्प्रिंग है ये 5 kg शो किया है, ये जो स्प्रिंग है ये 5 kg शो किया है। इसके लिए तरीका क्या है? यहां पे तरीका है कि इसका mg नीचे आएगा, हाँ सर, यहां पे टेंशन होगा, और एवरीवेयर इसमें kx होगा। यही तो कल सिखाया था, अभी तुरंत सिखाया था। इसका जब एफबीडी बनाओगे तो नीचे इतना ही टेंशन से खींचेगा ये, और यही टेंशन इसके kx को बैलेंस कर देगा। इस बार जो kx होगा वो एक्चुअल में यहां का टेंशन होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है यदि स्प्रिंग एक्सटेंशन में हो। यदि स्प्रिंग एक्सटेंशन में हो तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तो kx किसके बराबर है? tk, और t किसके बराबर है? 5 kg का मतलब हो गया 50। mg किसके बराबर होगा? 50 न्यूटन के, 50 न्यूटन के। अरे बोलो, 5 इंटू टी 50 न्यूटन लिखोगे ना तो टेंशन 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब तुम्हें यहां से कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, क्वेश्चन सिर्फ ये होता, तो इसको मास के टर्म में जब भी रीडिंग की बात करोगे तुम, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? इसका जो रीडिंग है वो कितना हो जाएगा? ये टेंशन जो है डिवाइडेड बाय जी। हमेशा याद रखना, रीडिंग इज ऑलवेज kx बाय जी होता, तो फिर से 5 kg दिखा देगा ये रीडिंग तुम्हें। तो ये टेक्निक मैंने बताया कि रीडिंग निकालने का क्या तरीका है। टेंशन निकालो और उसको g से डिवाइड कर दो किसी भी क्वेश्चन में। यस, तो चलो, अच्छा, एक रीडिंग तो यहां होता है, एक और चीज होता है वेइंग बैलेंस। ऐसे जैसे तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो, कहीं पे जाते हो, ऐसे सर्कुलर सा चीज बना होता है, देखे हो कभी? अच्छा, बढ़िया बना देता हूँ। वेइंग बैलेंस ऐसे ग्लास का होता है, कभी व्हाइट होता है, कभी कैसा भी कलर का होता है, ऐसे बना रहता है। हाँ, इसमें नीडल होता है एक, देखे हो? देखो देखो देखो, हाँ सर, यहाँ पे एक नीडल होता है बना हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 kg रहता है। तुम यहाँ पे खड़े हो जाते हो, तुम जैसे यहाँ पे खड़ा होते घूमते घूमते यहाँ पे बता देता है रीडिंग तुम्हारा। ये क्या रीड करता है? तो जब वेइंग मशीन में जाके तुम ऐसे खड़े होते हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है। तो वेइंग मशीन जो होता है, देखना इधर ध्यान से, ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन क्या रीड करता है? ये नॉर्मल बैलेंस रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये रीड करता है ये। और स्प्रिंग बैलेंस क्या यूज करता है? kx, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, देख रहे हो? लेकिन मास तो हमें केजी में दिखाता है ना भैया, तो एक्चुअल में जो कितना रीडिंग है वो मास में होता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है जल्दी से बताओ? नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी। ये है एक्चुअल में रीडिंग का वैल्यू। तो रीडिंग का वैल्यू यहां पे कैसे निकालेंगे? नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे और उसको जी से डिवाइड कर देते हैं।
आया समझ में? तो वेइंग मशीन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और स्प्रिंग बैलेंस का भी, इसको यूज करेंगे हम। ध्यान रखना कि वेइंग मशीन सर ने बताया है, जब तुम डॉक्टर्स वगैरह के जाते हो वेट कितना है बताओ मुझे, तो तुम्हारा नॉर्मल रीड होता है वहां पे, और उसका कैलिब्रेशन ऐसा होता है मशीन का कि वो उसका वहां का जो ग्रेविटी है उससे वो डिवाइड कर देता है तुम्हें, तो मास केजी में आ जाता है यहाँ पे। ओके सर, लेकिन एक्चुअल में कोई पूछता है वेइंग मशीन क्या रीड करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, तो टेंशन फोर्स जो kx के बराबर है वो रीड करता है। तो कोई पूछेगा कि मास कैसे मिलता है, तो ये दोनों जगह g से डिवाइड करके मिलता है, ठीक है ना? यस। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन सपोज करो ये मैंने लिया, बड़ा ही बढ़िया, बोला रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, ये कुछ कितना बताएगा। तो यहां पे नीचे कितना है, 10 न्यूटन का है, तो ये 10 10 10 10 10 10 10 यहाँ पे 10 न्यूटन आएगा, और यहां पे भी 10 न्यूटन का आएगा 1 केजी के चक्कर में, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, 10 10 10 10 10 10 10 10। तो हर एक पॉइंट पे 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो दोनों जगह 10 10 के चक्कर में। ऐसा नहीं है ये 20 बताने लगेगा, ऐसा नहीं है ये 0 बताने लगेगा, क्या बताएगा, 10 ही बताएगा। आया समझ में? ये अभी तुम्हें मैंने बताया था उसके ऊपर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ही नहीं है, दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है, तो एवरी पॉइंट पे kx जो है वो 10 के बराबर होगा। अदरवाइज कहीं भी हिलता, अगर कोई ज्यादा होता कोई कम होता तो मूव कर जाता ना यार, न्यूटन बाबा भूत आ जाता न्यूटन का तुरंत से तुम्हारे सामने कि भैया ये क्या कर रहे हो, है कि नहीं? ओके, आजकल ना ये जब से लगाया तब से डर डर लगा रहता है यार, कहीं साउंड खराब ना हो जाए, कहीं माइक ऑफ हो गया तो सारा मेहनत खत्म। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, अब इसको मैं इंक्लाइन प्लेन पे भी दे दिया। कल बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये नॉर्मल और ये mg, इनके बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। 50 बार समझाया है मैंने कल, है कि नहीं? तो mg का एक कंपोनेंट mg cos 30 इधर होगा और इधर क्या होगा mg sin 30। देखो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने डायरेक्ट लिखा था mg sin 30, जो नोट्स देखेगा, लेकिन जो मेरे से पढ़ा होगा वो दिखेगा mg sin 30 सर ने कैसे लिखा था। अब ये जो इधर खींच रहा है उतना ही स्प्रिंग वाला इधर खींचेगा, और ये जो टेंशन है वही ये रीड करेगा। तो एक्चुअल में रीड कितना करेगा, 4 × 10 × sin 31/2, तो ये 20 न्यूटन का रीड करेगा। देखो मजा आया क्या? तो ये जो टेंशन होगा वो 20 न्यूटन के बराबर होगा, सीधा आंसर देखो कि यही रीड करेगा। यहाँ पे सीखते जा रहे हो ना क्या रीडिंग हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन एक और इंक्लाइन के ऊपर, ये तुम अटेम्प्ट मारना, वैसे तो मैं तुरंत से अभी बता ही दिया mg sin 30, तो ये mg/2 रीड करेगा। बोलो मजा आया क्या? हाँ सर। और mg का वैल्यू कितना है भाई, बोला नहीं है क्या? मास कितना है, 5 kg का है, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन का फोर्स। देखो डन कर लोगे ये वाला चीज, क्योंकि ये वाला चीज बैलेंस्ड है, mg cos 30 को ये वाला चीज बैलेंस कर रहा होगा। ठीक, मजेदार। ओके सर, पूछ भी सकता है एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग में, तो kx के बराबर करना, k के वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना, mg का वैल्यू 50/2 हो गया। और ये कैसे आया सर? ये तो तुम्हें बताया है, कंपोनेंट लेना, धरती माता का mg इधर लगेगा, ओहो हो बहुत मजा आएगा। ये जो नॉर्मल है ये हमेशा इसके बराबर होता है एंगल, नॉर्मल और mg के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। तो mg cos 30 इधर, तो इतना इधर क्या हो जाएगा mg sin 30। बोलो मस्त मजा आए गलबा का? हाँ सर मस्त मजा आए गलबा। बोलो बचवा समझ में आ रहा है? यहां पे स्प्रिंग बैलेंस बोला, अब देखो कहानी रच दिया मैंने तुम्हारे लिए। अब ये 30 न्यूटन का है, तो ये 30 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 30, यहां पे कितना होगा 30। अच्छा, और नीचे कितना लग रहा है जल्दी बताओ, नीचे कितना लग रहा है जल्दी बताओ? ये हो जाएगा कितना 20 न्यूटन का। अरे बाप रे, ये तो 30 का है और नीचे 20 का है, फंस गया कहानी, तुम हिल गए। क्या अब स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा सर, क्या रीड करेगा, क्या रीड करेगा? हमें जानना बहुत आवश्यक है, हमें जानना बहुत आवश्यक है। अब मैंने बार बार तुम्हें बताया है कि एक्चुअल में ये रीड करता है टेंशन। क्या रीड करता है? हमेशा टेंशन रीड करता है। इस जगह पे टेंशन कितना है, इस जगह पे टेंशन कितना है, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग यहां का टेंशन रीड करेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर ये 30 न्यूटन से तुमने खींचा है एकदम से, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, और फैल जाएगा ऊपर की तरफ, और फैल जाएगा, और ये 30 और -20 इज इक्वल टू ma से ऊपर जाने लगेगा। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएगा। ये टेंशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएगा। अच्छा,
तो ये जब 30 न्यूटन का क्रिएट हुआ ना, तो 30 ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये 20 रीड होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्या है ये 20 माइनस टी बराबर एम ए हो जाएगा मेरे दोस्त, टी माइनस 20 बराबर एम ए हो जाएगा, सॉरी। और यहां पे 30 है तो सब जगह 30 करके यहां पे हो जाएगा 30, और इसीलिए उस 30 के चलते ये एक्सेलरेट हो जाएगा ऊपर, ये रीड एक्चुअल में 30 करेगा, और ये हो जाएगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। एक्चुअल में ये ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगा, इसी के चलते हो जाएगा कितना, ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के चलते ये एक्सेलरेट करेगा। कितना करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करेगा मेरे दोस्त। देखो कितना मजा आया। लेकिन क्वेश्चन तो क्या पूछा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में क्या करेगा, 30 रीड कर लेगा। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये 20 क्यों नहीं रीड करेगा, क्योंकि जैसे ही ये 30 लगाएगा ना, ये 30 आएगा और ये 20 आएगा, ये एक्सेलरेट हो जाएगा भाई, ये 20 लगा ही नहीं पाएगा, इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं ये, गेटिंग। तो ये अगर तुम निकालो कि यहां का टेंशन कितना है इस एक्सेलरेशन से, तो भी 30 ही आएगा, क्योंकि वही बात हो गया ना, इसी को उल्टा कर दिया, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना हो गया 10 और प्लस 20। ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ बहुत अच्छा चीज बोल रहा हूं। देखो यहां पे बहुत तेजी से खींचने के चक्कर में क्या होगा, ये स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंशन पैदा कर देगा, रीडिंग चेंज हो जाएगा। इसे 20 रीड करना चाहिए, ये 20 नहीं रीड करेगा, ये चेंज हो गया। कितना रीड कर रहा है सर, 30। कैसे पता सर, क्योंकि 30 दिख रहा है, तो 30 न्यूटन का लगेगा। लेकिन मैंने तो रीडिंग निकालने का तरीका क्या बताया, रीडिंग निकालने का जो भी टेंशन होगा डिवाइडेड बाय जी, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये एक्चुअल में 3 kg रीड करेगा। और अगर 9.8 से होता तो थोड़ा कम, तो यार 2.5 ना डाइसी सा है, तो मैं इसको ना 2.5 हटा रहा हूं जान के। अब ये 9.8 से डिवाइड किया है नहीं क्या मुझे नहीं पता, इसको मैं थोड़ा और 1 kg कर देता हूं ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मैंने जी से ही डिवाइड किया। 9.8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24, हाँ ठीक है, ये 3 से ही आएगा आंसर, 3 आंसर आएगा, इसे थोड़ा 20 हो जाएगा, 2 पॉइंट आएगा ही नहीं, कि 9 3 जा 27 हो गया और 8 3 जा 24 हो गया, तो 29.4 हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगा तो भी आंसर यही आएगा, आंसर 3 आएगा, ये मैंने चेक कर लिया। देखा तुम लोगों ने, मजा आया तुम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो रीडिंग वाले सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हुए, कर लोगे मेरे दोस्त। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंग इज सडन ब्रेक और इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग ब्रेक्स व्हाट इज द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका मैं नाम देता हूं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। मैं इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम देता हूं जानते हो, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बिल्कुल लेजी है, तुम्हारी तरह है। एक तगड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखो ध्यान से, और ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एक बेहतर वर्जन बना देगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये तुम्हें एकदम, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। जब मैं लिखने लगता हूं तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट, ये क्या हो गया, है ना, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये है कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। जब भी कटिंग ऑफ द स्प्रिंग पे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल देखेंगे जरा सा, जैसे एक स्प्रिंग है, ओके यहां पे लगा हुआ है, एक ब्लॉक यहां पे लगा हुआ है, एक और स्प्रिंग यहां पे लगा हुआ है, एक और ब्लॉक यहां पे लगा हुआ है, और भी कुछ लगा सकता है, क्वेश्चन वाले का मन है, मुझे कोई लोड नहीं लेना है। ये देखो स्प्रिंग है। अब होता क्या है बताता हूं, देखना। ये स्प्रिंग एक कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग का, जिसे हमने ऐसे तुम्हें समझाने के लिए लेजीनेस का नाम दिया है। जो लोग लेजी होता है वो क्या करता है बताओ, जल्दी से कोई काम करता है क्या, नहीं। ये स्प्रिंग भी लेजी होता है, ये जल्दी से कोई काम नहीं करता। इसको समझना पड़ता है कि मेरे लेंथ के अंदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसको समझने में इसे टाइम लगता है, सुनना एक एक पॉइंट। लेकिन सपोज करो कि अगर मैंने एक कैंची बना दिया, कैंची,
लाल कलर का मान लो मैंने बना दिया कैंची, कैंची बना दिया, कट कर दिया इसे, सपोज करो खोपचू करके टोपचू किया, तो क्या होगा जरा समझने की कोशिश करना। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स मान लो, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इस ब्लॉक के ऊपर नीचे एक 2mg फोर्स लग रहा था, और यहां पे टेंशन जो है वो K2x2 के बराबर होगा, जो एक्चुअल में ये 2mg के बराबर हो गया होगा एट इक्विलिब्रियम। क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम। जब भी कभी ऐसे कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको दो पार्ट में विजुलाइज करना पड़ता है, एक बिफोर कटिंग द स्प्रिंग, एक आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। बिफोर कटिंग द स्प्रिंग ऑलवेज ये इक्विलिब्रियम पे होता है। बिफोर कटिंग द स्प्रिंग जो होगा, बिफोर कटिंग, ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा वो तुरंत देख लो, टेंशन mg के बराबर होगा, खत्म। यहां पे जो होगा ये खींच रखा होगा, तो ये स्प्रिंग के अंदर भी एक 2mg नाम का फोर्स लगेगा और एक mg नाम का फोर्स इधर भी लगेगा। अब मजा आएगा तुम्हें। इस स्प्रिंग में ये जो 2mg फोर्स क्रिएट किया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये ब्लॉक था। इस स्प्रिंग में जो ये 2mg नाम का फोर्स क्रिएट हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला ब्लॉक था। हाँ सर। उसके लिए इस स्प्रिंग में तनाव आ गया होगा, टेंशन आ गया होगा। हाँ सर। इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया होगा। हाँ सर। जब इस स्प्रिंग में फैलाव आ गया होगा, एक्सटेंशन आ गया होगा, उसके चलते ही ये स्प्रिंग बोलेगा कि भैया मैं इस एक्सटेंशन में हूं तो मैं रस्सी की तरह बिहेव कर रहा हूं और मेरे हर एक पॉइंट पे टेंशन 2mg है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला ब्लॉक है। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही तुम यहां पे देखोगे तो 2mg और mg ऊपर की तरफ कितना लग रहा था? 3mg। जरा ध्यान देना, जैसे ही तुमने इसे किया 5, तो इस ब्लॉक के ऊपर mg और 2mg दोनों लग रहा है मेरे दोस्त। 2mg और mg दोनों लग रहा है नीचे की तरफ मेरे दोस्त, तो इसको ये दोनों फोर्स सट से नीचे खींचेगा। लेकिन इसका क्या होगा? क्वेश्चन ये, इसका क्या होगा? ये दोनों फोर्स इसको नीचे खींचेगा, इस स्प्रिंग के अंदर चेंजेस आएंगे, फिर वो x कम होगा। जब x कम होगा तब इसे समझ में आएगा कि भैया मेरा x चेंज हो रहा है और नीचे 2mg है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। इट टेक्स टाइम। ये जो कहानी मैं सिखा रहा था ना, एक्चुअल में ये स्प्रिंग के अंदर ऐसे ही कहानी बनता है। और जब तुम इस ब्लॉक को देखते हो तो ये ब्लॉक बिल्कुल रुका हुआ दिखता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं तुम्हें शो करूंगा, टेंशन मत लेना, मैं डालूंगा एक्सपेरिमेंट, अभी तुम देख लेना शॉर्ट्स में। दिस इज द लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग का ये दोनों पॉइंट फिक्स है, तो ये स्प्रिंग बिफोर कटिंग जो बिहेव कर रहा था, आफ्टर कटिंग भी बिहेवियर वही होता है, क्योंकि इसको वो सब समझने में टाइम लगता है। और हमेशा क्वेश्चन वाला पूछता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एवरीथिंग जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। ये वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, जस्ट आफ्टर। इसीलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन वाले को चाहिए जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग आंसर, कटिंग द स्प्रिंग। तो ये बहुत तगड़ा डबल ए आर्मी बनाने की कोशिश हो रही है। जस्ट आफ्टर इसको समझ ही नहीं आता है कि मेरे एक्स में चेंज हुआ। वो ये खींचता है, थोड़ा आता है, तब समझ में आता है, तब चेंज जाता है। उससे पहले इसे समझ आता है कुछ ना हुई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसका जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो जब भी स्प्रिंग का 2 पॉइंट फिक्स है, स्प्रिंग का बिहेवियर बिफोर कटिंग जो था वही आफ्टर कटिंग होता है। लिख लो, मंत्र दे रहा हूं बेटा। The behavior of the spring, if both the ends of the spring is fixed, then the behavior of the spring is same as that of the equilibrium state. समझ में आया? If both the points या both the ends of the spring is fixed, then the behavior of the spring before cutting and after cutting is same. इतना मजा आ रहा है तुम्हें? अब लिख लो, ये डबल ए आर्मी बना दिया हूं मैं अब तुम्हें। तो ये डबल ए आर्मी का मंत्र बना दिया मैंने
कि अगर स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, ये पहले जैसा था वैसा ही बाद में भी होगा। तो अब क्या करेंगे ये देखो, जब आफ्टर कटिंग की डिस्कशन हम करेंगे सर, आफ्टर कटिंग, तो अब जो चीज का दोनों एंड फिक्स है, तो फिक्स है तो वो वैसा ही रहेगा। यानी कि 2mg ब्लॉक को लगेगा मेरा के एक्सचेंज जस्ट आफ्टर हुआ ही नहीं है, इमीडिएटली हुआ ही नहीं है, तो ये रुका रहेगा क्योंकि इसका ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है। द एक्सेलरेशन ऑफ 2m मास इज 0 आफ्टर कटिंग। ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है, ये क्या सर, इसको कट कर देंगे तो ये तुरंत से नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाता है। एक्सपेरिमेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, नहीं जाता है नीचे। इसमें जब चेंज आता है तब ये यहां से यहां तक आता है, तब एक साथ नीचे जाता है, दिखाऊंगा मैं। आया मजा? लेकिन इसका क्या हुआ एम वाले का जो एफपीडी बनाओगे तो इसके ऊपर ये 2mg और ये mg दोनों लगेगा। अब 2mg क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने बताया कि अगर स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो स्प्रिंग पे कोई चेंज नहीं आएगा। और ये चेंज क्यों नहीं आता? दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द स्प्रिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये तुरंत से जस्ट आफ्टर इमीडिएटली चेंज नहीं होता। इसीलिए सारे क्वेश्चन में हमेशा तुमसे क्या पूछेगा जानते हो? सडनली, इमीडिएटली, ये सब वर्ड यूज होता है क्वेश्चंस में, तुम समझ लेना। कहानी यहां था, ये सब वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में। आया मजा? तो सडनली, इमीडिएटली, जस्ट आफ्टर इसलिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही यही है, यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, स्प्रिंग के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा ही बाद में होगा। तो अभी भी 2mg और mg लगेगा, इसीलिए इसके ऊपर 3mg नीचे लगेगा, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा नीचे। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट फोर्स 3mg डिवाइडेड बाय m, यानी कि ये 3g से नीचे जाएगा। ये कैसे नीचे जाएगा जल्दी बताओ? 3g से नीचे जाएगा। देखो कैसे जाएगा नीचे बताओ? 3g से नीचे जाएगा। ये जो है ये कहानी क्या हो गया? ये 3g से नीचे जाएगा। डन डनाडन, मजेदार, दमकदार, चमकदार। यस सर। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट। और इसका क्या हुआ? इसका इसको कट कर दिया तो इधर कुछ नहीं होने वाला है, ये इंस्टेंटेनियस चेंजेस हो गया, कुछ नहीं, ये खत्म हो गया, केवल x ही खत्म हो गया क्योंकि x इसके अंदर इन्हीं सब के चलते था। तो अब क्वेश्चन करते हैं, और कॉन्सेप्ट तुम्हें डबल आर्मी वाला बना दिया है। ये क्वेश्चन देखो खूब आया हुआ है एग्जाम में, जेईई मेन में, नीट में भी एक बार आया हुआ है, बढ़ के आया हुआ है, जरा देखना। एम्स में भी बोल रहा है 2 blocks आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग, the combination is suspended at rest from a string attached to the ceiling as shown in the figure. The string breaks suddenly. Spring breaks suddenly. क्या पूछा है क्वेश्चन? देखो स्प्रिंग नहीं, गलत इंग्लिश पढ़ लिया तो कहानी खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली। क्या? स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली, रस्सी, धागा, ये जो है इसको तुमने खुपाच कर दिया कैंची से, ये कट कर दी भाई। एक क्या बोल रहा है? आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हाट इज द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक ऑफ मास 2m। बिफोर कटिंग ये mg था, हाँ सर, ये mg तो टेंशन भी mg के बराबर, टी यहां पे mg के बराबर, और इसका मास 2mg के बराबर। तो आफ्टर कटिंग जो होगा वो क्या होगा? ये 2mg और mg दोनों लगेगा, क्योंकि फिर से इस स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है। देखो स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, ये पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो 3mg नीचे लगेगा, मास 2m है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स बाय नेट मास। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3g बाय 2, 1.5g, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। इसका क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास इज 0। इतना मजा आ रहा है तुम्हें ये देख के, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3g बाय 2। अगला क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन जेईई का है, पूछा गया क्वेश्चन है जेईई में। ओके, तुरंत से कर दो। बोल रहा है द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ये जो है स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ मास m and 2m and massless inextensible, the system is suspended by the massless spring as shown in the figure. If the string is cut, इसको खुपचा दिया,
इसको क्या कर दिया, कट 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 कट। ओके दोस्त, फिर क्या पूछ रहा है, कट, ये क्या है, देन फाइंड द, लिख देता हूं फाइंड, FIND लिख देता हूं फाइंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m इमीडिएटली आफ्टर द कटिंग। यही बोला, हमेशा ये पूछेगा। अब भैया ये तो बड़ा आसान है, इसके नीचे mg लग रहा है, ये रस्सी टेंशन देगा mg, और ये 2mg नीचे लगेगा 3mg, तो ये कितना हो जाएगा 3mg, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, ये 3mg और ये 3mg बैलेंस होगा। कट इसे किया तो ये दोनों अभी भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो इसके ऊपर 3mg ऊपर लगेगा, और इसे कट कर दिया तो ऊपर वाला कुछ बचेगा ही नहीं, इसके ऊपर mg नीचे लग रहा था और ये m से डिवाइड होगा तो ये g से नीचे जाएगा, यानी कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये g से डाउनवर्ड जाएगा, g डाउनवर्ड। और ये जो 2m वाला है उसका क्या होगा देखना, ये बहुत जबरदस्त कहानी कर रहा होगा आप। ये जो 2m वाला है उसका क्या होगा देखना, मजा आएगा तुम्हें। 2m वाले के ऊपर यहां पे 3mg फोर्स क्रिएट हुआ था और स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, यानी कि अब भी 3mg ही लगेगा। जबकि ये रस्सी कट हो चुका है तो इसका कोई भी फोर्स, अब ये जो टेंशन था वो खत्म हो गया, तो सिर्फ इसका जो mg लग रहा है 2mg वो लग रहा होगा नीचे 2mg, तो ये फोर्स ज्यादा ये फोर्स कम, ये ऊपर जाने लगेगा। ओ भाई साहब, मजा आया। तो क्या होगा 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, मजा आया। तो 3mg माइनस 2mg क्या हुआ mg, और डिवाइडेड बाय 2m, और ये mm खत्म हो गया g/2, और g/2 किधर हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2m ब्लॉक, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज समझ आया तो जरूर कमेंट करके बताना मेरे दोस्त। सर आपने मंत्र देके डबल आर्मी बना ही दिया हमें। अरे यार, आदित्यानंद फिजिक्स चैनल पे बस बच्चों के लिए काम होता है, जबरदस्त यहां पे काम होता है। ये दोनों पॉइंट फिक्स है, इसमें जो पहले फोर्स था वही अब भी रहेगा, 3mg था, लेकिन इसके कटने से ये टेंशन खत्म हो गया जो कि mg था, और इसका ये 2mg मिलके 3mg पैदा किया था, है कि नहीं। ये 3 हटा के 2 लिख देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में आए। यहां पे टेंशन है, ये टेंशन जो है वो mg के बराबर था मेरे दोस्त। ओके सर, यस। और ये 2mg रहा और ये टेंशन खत्म हो गया, तो इसी के चलते ये ज्यादा है ये कम है तो ये ऊपर जाने लगेगा। तो क्या होगा, g/2 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसका 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 किसका, जल्दी बताओ। ये 2m वाला ब्लॉक जो है वो g/2 से ऊपर जाएगा। पहले इसने 2m बोला है इसीलिए g/2 पहले होगा, तो g वाला खत्म, g वाला खत्म, g/2 वाला, g/2 वाला, लेकिन ये g से नीचे जाएगा तो ये ऊपर और नीचे इंडिकेट करके भी बना देता तो मजा आता। अच्छा लगा तुम्हें? कटिंग ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस कर लोगे क्या आप? स्प्रिंग का कोई 2 एंड फिक्स है तो वो पहले जैसा है वैसा ही बाद में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफी वैरायटीज भी कवर करा दिया, तो 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर होमवर्क दूंगा, जरूर कर लेना। एक तगड़ा क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे ये होमवर्क दिया और ये होमवर्क दिया, ये क्वेश्चन होमवर्क, ये जरूर कट करके बता देना। सेम क्वेश्चन दिया हूं होमवर्क ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखो, मजा देगा। बोल रहा है ब्लॉक एज सोन इन द फिगर एट इक्विलिब्रियम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज बॉर्न। देखो यहां पे देख रहे हो आग वाग लगा दिया है एकदम, तो ये जो आग लगाया है इस आग लगने से ये बर्न होगा। तो ये एक्चुअल में इसने रस्सी से खींच के इसको रखा हुआ है। यहां पे जो होगा ना मेरे दोस्त, यहां पे वो एक फोर्स लगेगा, देखना kx फोर्स, और ये kx का ये वाला कंपोनेंट होगा kx cos 53, और इधर लगेगा kx sin 53। बोलो मजा आया कि नहीं आया? kx cos 53, kx sin 53। kx cos 53 इसके mg को बैलेंस करेगा और kx sin 53 इसके टेंशन को बैलेंस करेगा। बिफोर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन हमेशा कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। जब इसको बर्न किया मेरे दोस्त,
तो इसके ऊपर ये अब भी वही रहेगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग इसके अंदर का एक्सटेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा सर। तो अभी भी ये इसे बैलेंस करके रखा होगा, करो बैलेंस। अपवर्ड डायरेक्शन का इक्वेशन बना kx cos 53 इज इक्वल टू mg। cos 53 का वैल्यू तुम्हें 50 बार बताया, अब मैं क्या बताऊं मेरे लाल। सर ये 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, ये 5 होता है सर, ये 4 होता है सर, ये 3 होता है सर, ये 37 होता है और ये 53 होता है सर। cos 53 होगा b/h 3/5, तो हो जाएगा kx इंटू 3/5 इज इक्वल टू mg। देखो kx का वैल्यू मैंने निकाल दिया, मुझे नहीं पता था लेकिन निकाल दिया, 5 mg/3। देखो मजा आया, जबरदस्त। क्या जबरदस्त तुम्हारे मुंह से निकला, तब ये फील कर रहे हो तुम फिजिक्स का मेरे दोस्त। अब बोला है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर, वाई डायरेक्शन में जस्ट आफ्टर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। पता है कैसे जाएगा, एकदम से ऐसे जाएगा, एकदम से ऐसे जाएगा, या ऐसे रस्सी की तरह नहीं जाएगा। अगर पूछता बताओ इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसका वाई कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा होगा। ओ भाई साहब मजा आ रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन को डिसाइड ये फोर्स करेगा, तो वो एक्सेलरेशन जो होगा वो kx sin 53 डिवाइडेड बाय इसका जो भी मास होगा उसके बराबर होगा। कितना है मास इसका नहीं पता है, छोड़ दो, m लिखो। अब ये देखो दुनिया, kx का वैल्यू उठा लो यहां से, kx का 5 mg/3 और sin 53 देखो, sin 53 क्या होगा p/h, क्या होगा 4/5, 4/5। तो ये खुपाच खुपाच कर दो, खुपाच खुपाच, टकाक टकाक, 4g/3। मजा आया क्या तुम्हें? 4g/3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, 4g/3 सही किया ना मैंने, कैलकुलेशन चेक कर लेना। लेकिन मजा आया ये कॉन्सेप्ट सीख के कि नहीं, ये जरूर बताना। एक और क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, वो भी अटेम्प्ट करना। तो 2-3 क्वेश्चन कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे तुम्हें मैंने होमवर्क दूंगा और वेइंग पे ऊपर, ठीक है। तो वो बाद में मैं टिक कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस करके दिखाना, तो देखते हैं कितने लोगों में दम है। ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, करके देना। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर बता दूंगा तुम्हें। 1-2 क्वेश्चंस और दूंगा मैं, एक ये क्वेश्चन भी दूंगा, तीसरा क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन सब है, और ये चारों क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। स्प्रिंग प्रॉब्लम में एक और कॉन्सेप्ट है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग जो पढ़ाया उसमें। कोई भी स्प्रिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जरा देखना मजा आएगा। एक तो पहला पढ़ाया लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, उससे पहले पढ़ाया वेइंग मशीन के ऊपर कैसे होता है, मतलब स्प्रिंग बैलेंस वाला, और तीसरा अब पढ़ा रहा हूं कटिंग। जैसे कि ये स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग का एक कॉन्सेप्ट ये है कि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, ध्यान देना, नेचुरल लेंथ, मान लो यहां से यहां तक ये L लेंथ का स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है K। हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट और ये L का प्रोडक्ट फिक्स होता है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट एंड नेचुरल लेंथ, L क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या मतलब सर? अगर इसको मैं कट कर दिया, मान लो कोई अलग अलग पार्ट में कट कर दिया, मान लो इसमें कोई और लेंथ पे कट कर दिया, इसमें कोई और लेंथ पे कट कर दिया, तो एक्चुअल में इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो पहले K था उसके बराबर नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। इसका हो जाएगा K1 और इसका हो जाएगा K2, और ये K1 डिसाइड करेगा इसका जो नेचुरल लेंथ है L1 उस पे, ये K2 डिसाइड करेगा इसका जो नेचुरल लेंथ है L2 इस पे, और ये K2 L2 बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा K1 L1 है और जैसा KL था। तो स्प्रिंग कटिंग में स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है और लेंथ, वो दोनों कांस्टेंट होता है। इसीलिए ये जो है स्प्रिंग का कांस्टेंट वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ अगर छोटा किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। आया समझ में? मतलब आधा किया तो डबल हो जाएगा, 1/3 किया तो 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक को छोटा कर दिया तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। आया मजा? सीखा ये चीज तुमने? तो अगर मैं बोलूं कि भैया
ये L1 जो है वो इनिशियल लेंथ का आधा है और इनिशियल लेंथ का आधा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये K जो होगा वो 2K हो जाएगा और ये भी 2K हो जाएगा। अब इसको समझा देता हूं ये कैसे बना, मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैं बताया K इंटू एल कॉन्स्टेंट है, तो मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा K इंटू एल इज इक्वल टू K1 इंटू एल बाई टू, K1 इंटू एल बाई टू, और यही K इंटू एल इसके बराबर भी होगा, ये भी हो जाएगा K2 इंटू एल बाई टू। तो अब देखो K1 K2 पता चल गया, ये L से L खत्म हो गया, तो K1 क्या हो गया 2K, हाँ सर सही बात है, K2 क्या हो गया, ये भी 2K, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर लेंथ को आधा किया तो K डबल होगा, अगर लेंथ को 1/3 किया तो K 3x होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द लेंथ इज ऑलवेज, प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान रखना। अब जब तुमने ये कटिंग पढ़ा है, अब तुम्हें एक बढ़िया चीज क्यों ना पढ़ा दूं, क्या सर, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन जिस तरीके से रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोट किया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका एग्जांपल लो, एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ये देखो एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग ऐसे लगा दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। टेक अनदर एग्जांपल, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये कैसा एग्जांपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके सर गॉट इट, ये वाला K1 ये वाला K2, ये वाला मास मान लो M है, इसको मैंने कोई फोर्स लगा दिया, सपोज कर लो F, ये वाला कोई भी मास है, डजंट मैटर, ये वाला K1 है ये वाला K2 है। तो अब हम चाहते क्या है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, इन अनदर सिचुएशन वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखना जरा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब दोनों का हम बाइफर्केट तुम्हें समझाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे फोर्स सेम होता है। देखो कैसे, इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ, तो ये वाला सब इक्विलिब्रियम पे रुका हुआ है, बोलो हाँ है ना, हाँ सर सही बात है, ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो इधर की तरफ का फोर्स और इधर का बैलेंस होगा। तो इधर मान लो इसमें एक्सटेंशन है कुछ x, तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, ये इस स्प्रिंग के एक्सटेंशन के चलते होगा, मान लो K2x2 होगा, हाँ सर बहुत बढ़िया, ये K2x2 किसके बराबर होगा, F के, तभी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे होगा। मान लो इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम देख रहे हो, तो इस पॉइंट को ये वाला बोलेगा हर एक जगह मेरे में K2x2 लग रहा है, तो ये K2x2 लगाएगा इधर। ये वाले में अगर एक्सटेंशन मान लो x1 y, तो बोलेगा हर एक जगह मेरे ऊपर फोर्स K1x1 लग रहा है। हाँ, क्या ये पॉइंट चल रहा है, नो सर। क्या ये पॉइंट अगर चलता भी तो किसका कोई मास है, नो सर। तो मैंने अभी बताया है जब मास नहीं है तो ये दोनों फोर्स बराबर होगा, जैसे पीछे बताया था कि दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पॉइंट इनटू एक्सेलरेशन। इस पॉइंट का मास ही नहीं है, मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं हम स्प्रिंग कैसा पढ़ रहे हैं दोस्त, मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। क्या मासिव स्प्रिंग होता है सर, यस, जेई एडवांस का सिलेबस, नीट और जेई मेन में नहीं, हम मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो क्या हो गया, K1x1 इज इक्वल टू K2x2 इज इक्वल टू F। बोलो मजा आया, हाँ सर। तो हर एक पॉइंट पे देखो क्या F लग रहा है, हाँ सर। F इज इक्वल टू K1x1 इज इक्वल टू K2x2, सब जगह फोर्स बराबर होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, फोर्स कांस्टेंट होता है एवरीवेयर सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग सेम होता है, इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग सेम होता है। तो अगर ये वाला K1 है, ये वाला K2 है, तो ये अगर x नीचे गया तो ये भी x जाएगा, ये भी x, तो ऊपर में ये भी K2x ही फोर्स लगाएगा, ये भी K1x ही फोर्स लगाएगा, और इसका मास अगर mg है तो mg ही दोनों लिखेगा। अब हम चाहते क्या है सर, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हमारा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट।
कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकाल लेना। तो ये ऊपर वाला फोर्स, ये ऊपर वाला फोर्स इसके mg के बराबर है। हम चाहते हैं ये दोनों स्प्रिंग को हटा के एक के इक्विवेलेंट वाला स्प्रिंग इसके ऊपर लगाएं और वो उसी तरीके से काम करे जैसा ये दोनों मिल के काम कर रहा था। तो ये इतना ही एक्स पैदा करे और इसके mg को बैलेंस कर दे, इसका ये मतलब होता है। ये ऊपर वाला फोर्स एक्चुअल में के इक्विवेलेंट इंटू एक्स ही लगाए और वो mg के बराबर हो जाए। आया मजा? तो इस बार का जो mg है वो किसके बराबर होगा बताओ मुझे? k1x प्लस k2x के। और इस बार का जो mg है वो किसके बराबर होगा? k इक्विवेलेंट इंटू एक्स के। अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये mg को हम k इक्विवेलेंट इंटू एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो मजा आया क्या? तो ये x x x खत्म। इस केस में जब पैरेलल होता है तो k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 के बराबर होता है। तो k इक्विवेलेंट सिंपल सम के बराबर होता है k1 प्लस k2। यानी कि स्प्रिंग का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो जो रेसिस्टेंस पढ़े थे तुम उसका सीरीज की तरह है, और इसका जो सीरीज वाला है वो पैरेलल की तरह होगा। मतलब क्या आंसर आएगा बताओ? इसका 1/k इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ मुझे? 1/k1 प्लस 1/k2 आएगा, जो कि अभी तुरंत तुम प्रूफ करने वाले हो। देखो जरा ध्यानपूर्वक। तो इस बार हम चाहते हैं ये दो स्प्रिंग मिलके जो काम कर रहा है वो अकेला एक सिंगल स्प्रिंग काम करने लगे, और हमें इसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए और सेम फोर्स लगाए, और इसका जो एक्सटेंशन है x वो एक्चुअल में इन दोनों का इंडिविजुअल एक्सटेंशन के सम के बराबर हो। तो ये जो x मिला वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? x1 प्लस x2 के। तो इस बार इस f को कौन बैलेंस कर रहा है जल्दी से बताओ? k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो ये x किसके बराबर होगा बताओ मुझे? x किसके बराबर होगा बताओ? f बाई के इक्विवेलेंट। तो मैं लिखूंगा यहां पे f बाई के इक्विवेलेंट। यहां पे मैं लिखूंगा x2 का वैल्यू f बाई k2, x1 का वैल्यू f बाई k1। तो हो जाएगा f बाई k1 प्लस f बाई k2। f कॉमन लेके निपटा दो तो क्या हो गया? खुपाच 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो मेरे दोस्त। तो कटिंग ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर में काम किया हमने, के इक्विवेलेंट के ऊपर काम किया, काफी चीजें करी है सॉल्व, सीरीज पैरेलल किया है सॉल्व। तो एक क्वेश्चन हो जाए। बोला k इज इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर, 12 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है बताओ मुझे? सर पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ? सबका सम। तो k प्लस 2k, तो कितना हो गया? 4k। तो लिखोगे 4k इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। x कितना हो गया? 120 डिवाइडेड बाय 4 इंटू के का वैल्यू 1000, और ये मीटर में, और ऑप्शन है सेंटीमीटर तो इंटू 100। खुपाच टकक 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 4 3 जा 12। आंसर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, मंकी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नायाब बैच को आपको भारतवर्ष का एक ऐसा बैच बना देना है जहां बच्चे फिजिक्स में तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट का डेप्थ पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। तो यार शेयर करके जाओ और सब्सक्राइब करके जाओ। तो जरूर इसे शेयर करो ताकि उन बच्चों तक हम पहुंचा पाएं जिनको इनकी जरूरत है। और हम ये फ्री कंटेंट इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन के टीचर से बेस्ट देंगे और दे रहे हैं। आप किसी भी टीचर से कंपेयर करके कंटेंट देखो, वो भी एक्यूरेट समय पे विदाउट एनी बकवास। हमारा काम है बच्चों को हमेशा बेस्ट चीज देना, कोई हवाबाजी नहीं, रियल गेम करना, ताकि बच्चा खुद समझ में आए। तो सही में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है तो जल्दी से शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।